एक ऐसा किरदार जो हुनर का तो पहाड़ है लेकिन गुस्से का तूफान भी। और एक ऐसी प्रेम कहानी जो सुकून नहीं देती बल्कि एक तरह से तबाही बन जाती है। सही बात है। आज हम उस फिल्म की कहानी की परतें खोलेंगे जिसने दर्शकों को मतलब दो हिस्सों में बांट दिया था। बिल्कुल। कुछ के लिए ये जुनून वाला सच्चा प्यार था तो कुछ के लिए एक जहरीले हक की कहानी थी। हम बात कर रहे हैं कबीर सिंह की। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि जो हमारे पास सूत्र हैं उनके आधार पर ये समझना है कि आखिर ये किरदार इतना इतना विवादित बना क्यों। हम कबीर सिंह के पूरे सफर को देखेंगे, एक बेहतरीन मेडिकल स्टूडेंट से लेकर खुद को तबाह करने वाले सर्जन तक। हाँ, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक किरदार का चित्रण है या फिर उसके व्यवहार का महिमा मंडन हो रहा है। चलिए तो फिर इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। हाँ, हमें कोई हीरो नहीं मिलता बल्कि एक टूटा हुआ आदमी दिखता है। कबीर सिंह एक टॉप का सर्जन, लेकिन शराब और ड्रग्स में पूरी तरह डूबा हुआ। बिल्कुल। उसका व्यवहार हिंसक है, लापरवाह है और अस्पताल में भी वो किसी नियम को नहीं मानता। तो यहीं से ये बात तो साफ हो जाती है हाँ, कि ये कहानी किसी पारंपरिक हीरो की तो नहीं है। नहीं है। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प पहलू सामने आता है। क्या? ये किरदार शुरू से ही एक विरोधाभास पर, एक कॉन्ट्राडिक्शन पर बना है। कहानी जब फ्लैशबैक में जाती है तो हमें दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज का टॉपर कबीर सिंह मिलता है। जीनियस है वो। हाँ, जीनियस है, अपने काम में माहिर लेकिन उतना ही आक्रामक भी। मतलब उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक शानदार डॉक्टर में होनी चाहिए और वो सारी खामियां भी जो एक इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। ये जो आपने कहा ना फ्लॉड जीनियस वाला ट्रोप, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल, एक त्रुटिपूर्ण प्रतिभाशाली। पर सवाल ये है कि क्या उसका हुनर, उसका टैलेंट, उसके गुस्से और बुरे बर्ताव के लिए एक तरह का लाइसेंस बन जाता है? यही तो इस किरदार का केंद्रीय संघर्ष है। क्योंकि कॉलेज में भी जूनियर्स उससे डरते हैं, सीनियर्स उससे बचते हैं। उसका गुस्सा ही उसकी पहचान बन चुका है। और इसी संघर्ष के बीच में प्रीति की एंट्री होती है। हाँ। और यहीं आता है कहानी का वो मोड़ जो सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा बना। हाँ, वो सीन। कॉलेज में कबीर की नजर पहली बार प्रीति पर पड़ती है। एक शांत सीधी साधी लड़की जो कबीर से बिल्कुल अलग है। और कबीर बिना उससे बात किए, बिना उसकी राय जाने सबके सामने ऐलान कर देता है, वो मेरी बंदी है। हाँ। तो यहाँ एक सवाल आता है ना कि क्या ये आत्मविश्वास है या सीधा सीधा अधिकार जताना। एग्जैक्टली। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अगर हम सूत्रों का विश्लेषण करें तो यहीं से एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ती है जो बराबरी का है ही नहीं। इसे अक्सर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मतलब जहरीली मर्दानगी का एक उदाहरण माना जाता है। अच्छा। ये मर्दानगी की वो परिभाषा है जहां गुस्सा, अधिकार और हिंसा को ताकत की निशानी समझा जाता है। तो कबीर का ये कहना कि वो मेरी बंदी है, ये प्यार का इजहार नहीं है? नहीं, ये मिल्कियत का ऐलान है, जैसे वो कोई चीज हो। और प्रीति का रिएक्शन भी देखने वाला है। वो डर जाती है, चुप हो जाती है, वो विरोध कर ही नहीं पाती। और इसके बाद तो कबीर उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। वो किससे बात करेगी, कहाँ बैठेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ। यहाँ तक कि वो उसे दूसरे लड़कों से बचाने के नाम पर उसका क्लासरूम तक बदल देता है। हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। सूत्रों के अनुसार इस तरह के रिश्ते में ट्रॉमा बॉन्डिंग का खतरा होता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग? हाँ, जहाँ कंट्रोल और जुनून के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। अच्छा। प्रीति का शांत स्वभाव और कबीर का जबरदस्त अधिकार दोनों मिलकर एक ऐसा डायनामिक बनाते हैं जहाँ निर्भरता को ही प्यार समझ लिया जाता है। मतलब कबीर उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है। और शायद प्रीति धीरे धीरे इस कंट्रोल को ही केयर या देखभाल समझने लगती है। तो मतलब जो हमें पर्दे पर वो रोमांटिक बाइक राइड्स या हॉस्टल के पल दिखाए जा रहे हैं, वो असल में एक बहुत ही असमान रिश्ते की परतें हैं। एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें फिल्म के निर्देशन का भी बड़ा हाथ है। कैसे? सूत्रों का विश्लेषण ये भी बताता है कि कई दृश्यों में बैकग्राउंड स्कोर और स्लो मोशन शॉट्स का इस्तेमाल कबीर के गुस्से को हीरोइक दिखाने के लिए किया गया है। हाँ, ये तो है। जब वो किसी को मारता है या चिल्लाता है तो बैकग्राउंड में एक दमदार म्यूजिक बजता है। राइट। और यहीं पर दर्शकों का विभाजन होता है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक किरदार का चित्रण है, जैसा वो है वैसा दिखाया जा रहा है, या फिर उसके इस जहरीले व्यवहार का महिमा मंडन हो रहा है? बिल्कुल। और ये बहस तो शायद आज तक चलती है। खैर, ये रिश्ता बाहर से चाहे जैसा भी दिखे,
प्रीति के परिवार को कबीर का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब शादी की बात होती है तो प्रीति के पिता कबीर के गुस्सैल स्वभाव और नशे की आदत की वजह से साफ इनकार कर देते हैं। और ये इनकार ये कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये कबीर के अहंकार पर, उसके ईगो पर सीधी चोट है। वो अपनी जिंदगी में ना सुनने का आदी नहीं है। उसका पूरा वजूद इस बात पर टिका है कि उसे जो चाहिए वो उसे मिलकर रहता है। और ये जो अस्वीकृति है ये उसके लिए एक नार्सिस्टिक इंजुरी जैसी है, मतलब उसके आत्मसम्मान पर एक गहरा घाव। अच्छा। और यहीं से उसके पतन की रफ्तार तेज हो जाती है। तो एक तरफ तो कबीर का करियर तबाह हो रहा था क्योंकि वो गुस्से में एक सर्जरी के दौरान एक बड़ी गलती कर बैठता है और उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। हाँ। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा प्रीति से जुड़ा था, जिसकी जिंदगी पर भी इस टकराव का बहुत गहरा असर पड़ रहा था। बिल्कुल। उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी जाती है और ये दोनों के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। कबीर के लिए ये हार है और प्रीति के लिए बेबसी। और कबीर का रिएक्शन भी देखिए, वो उसके किरदार को दिखाता है। वो प्रीति को 6 घंटे का अल्टीमेटम देता है। हाँ, वो ये नहीं पूछता कि वो क्या चाहती है, वो हुक्म देता है। ये भी कंट्रोल का ही एक रूप है। और इसके बाद जो होता है वो है कबीर का खुद को तबाह करने का एक लंबा सफर। सही कहा। वो शराब, ड्रग्स, दर्दनाशक इंजेक्शंस, मतलब हर चीज का आदी बन जाता है। वो मुंबई जाकर एक सर्जन के तौर पर नई शुरुआत तो करता है, लेकिन उसका अतीत, उसका गुस्सा, उसका नशा कुछ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहां मुझे फिर एक सवाल आता है, क्या वो सच में प्रीति को याद कर रहा है या फिर उस जीत को जो उसे हासिल नहीं हुई? ये एक शानदार सवाल है और ज्यादातर सूत्र भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। कि उसका दर्द सिर्फ प्यार खोने का नहीं है, बल्कि अपना कंट्रोल खोने और अहंकार के टूटने का भी है। उसका खुद को तबाह करना प्रीति को वापस पाने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को सजा देने का एक तरीका बन जाता है। पर मुंबई में वो प्रोफेशनली तो अब भी शानदार है। बिल्कुल, एक बेहतरीन सर्जन है, लेकिन निजी जीवन में बिल्कुल खोखला हो चुका है। और ये दिखाता है कि हुनर और भावनात्मक स्थिरता दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सही बात है। मुंबई में वो किसी और लड़की, एक फिल्म एक्ट्रेस के करीब आने की कोशिश भी करता है। हाँ, पर वो रिश्ता भी नहीं निभा पाता। उसे एहसास हो जाता है कि वो प्रीति की याद से बाहर नहीं निकल सकता। वो समझ जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक दिन कबीर को उसके दोस्त से खबर मिलती है कि प्रीति शादीशुदा है और मां बनने वाली है। और ये उसके आत्मविनाश का चरम बिंदु है। हाँ। ये वो खबर है जो उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेती है। जी। ये सुनकर वो पूरी तरह बिखर जाता है और नशे में बाइक चलाते हुए कि भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। आईसीयू पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। ये उसके सफर का सबसे निचला पॉइंट है। और यही कहानी एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है। जब कबीर आईसीयू में है तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। क्या? उसके दोस्त को पता चलता है कि प्रीति की शादी कामयाब नहीं हुई थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा कबीर का ही है। हाँ, उसने कभी किसी और से रिश्ता बनाया ही नहीं था। वो इतने सालों से कबीर का इंतजार कर रही थी। ये जो क्लाइमैक्स का ट्विस्ट है, ये पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है पूरी तरह से। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, डेउस एक्स माशिना है। मतलब एक ऐसी घटना जो अचानक आकर सारी समस्याओं को सुलझा देती है। कुछ आलोचक इसे कहानी की कमजोरी भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कबीर को बिना किसी असली मेहनत के माफी दे देता है। उससे अपने किए का हिसाब नहीं देना पड़ता, किस्मत उसे बचा लेती है। लेकिन जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो पहली बार हमें एक अलग कबीर सिंह दिखता है। हाँ। वो अपने गुस्से के लिए शर्मिंदा होता है। वो नशा छोड़कर खुद को बदलने का वादा करता है। वो कहता है, मैं बदलना चाहता हूँ। और ये शायद पूरी फिल्म में पहली बार है जब वो अपनी गलती मान रहा है। हाँ, वो पहली बार अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है। लेकिन फिल्म यहीं एक बड़े सवाल पर खत्म हो जाती है। क्या सवाल? क्या ये बदलाव असली है? क्या एक इंसान जो इतने सालों से अपने गुस्से और अहंकार का गुलाम रहा है, वो रातों रात बदल सकता है? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे वो चीज वापस मिल गई है जो वो चाहता था। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये कहानी थी एक बेहद प्रतिभाशाली इंसान की, जो अपने अहंकार, गुस्से और प्यार की जहरीली परिभाषा के कारण खुद को बर्बादी की कगार पर ले आता है।
फिल्म दर्शकों के सामने एक बहुत तीव्र एक इमोशनल सफर रखती है और इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती कि ये कहानी सही है या गलत। हाँ, ये प्यार, जुनून और आत्मविनाश के बीच की बहुत पतली रेखा को दिखाती है। बिल्कुल। और अंत में जैसा आपने कहा, कबीर बदलने का वादा तो करता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है। क्या किसी का हुनर, उसका टैलेंट, उसके सारे गलत कामों को माफ कर देता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या सिर्फ तकलीफ सहना ही किसी को माफी का हकदार बना देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माफी बिना बदलाव के किसी ठोस सबूत के मिल जानी चाहिए? फिल्म इन सवालों का जवाब दर्शक पर छोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी प्रासंगिक और इतनी विवादित बनी हुई है।